मुद्दों के साथ मुर्दों की बारात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि देखिए, सरकारी योजना का किसी को लाभ ना मिले समझ आता है, किसी कागजात के चलते या अन्य किसी समस्या के चलते लाभ नहीं मिल रहा समझ आता है। लेकिन अगर जीते जी किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाए और उसकी पेंशन रोक दी जाए, ये समझ नहीं आता। जी हां, इसी तरह के हालात बने हुए हैं हरियाणा में। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे मामले सामने आ गए हैं और इसीलिए आज हम आवाज उठा रहे हैं। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। बुढ़ापा, विधवा और विकलांगों की पेंशन काटने से परेशान लाभार्थियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। दरअसल सरकारी कागजों में इन्हें मृत घोषित किया गया है, जिस कारण इन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही। पहले रोहतक में एक बुजुर्ग ने अपने जिंदा होने का प्रमाण सरकार को देने के लिए अपनी बारात निकाली। फिर रोहतक में ही एक मुर्दा दरबार लगा, जहां सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित जिंदा लोग पहुंचे। तो वहीं अब गोहाना में भी एक प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एसडीएम कार्यालय के बाहर पेंशन न मिलने से नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान नारेबाजी भी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि जो लोग जीवित हैं उन्हें मृत दिखाकर पेंशन काट दी गई। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में भारी कमी दिखाई दे रही है, जिसमें कई लोगों को सरकारी कागजात में मृत दिखाकर पेंशन काट दी गई। वहीं सरकार ये दावा कर रही है कि 2 लाख लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। फर्जी पेंशन लेने वाले लोगों की लिस्ट तो सरकार ने नहीं दी, मगर अब सरकार द्वारा पेंशन काटे जाने के बाद भारी खामियां सामने आ रही हैं। सरकार ने इन 2 लाख लोगों की पेंशन काटे जाने का कारण किसी को मृत, किसी को विधवा के पति को जीवित दिखाकर या फिर आय ज्यादा दिखाकर काटी है, मगर इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। ऐसे में पीड़ितों का उनकी फरवरी मार्च से मृत दिखाकर के पेंशन काटी गई है। तब से आज तक कई बार अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर पर चक्कर ये लोग काट रहे हैं, लेकिन कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद भी इनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। इस मामले को लेकर एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने बताया कि छिछुड़ाना गांव में कुछ ग्रामीण उनके पास आए थे। उन्होंने बताया उनको पेंशन को लेकर कुछ समस्या आ रही है, इसे ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बोल दिया गया है। हाँ, हमारे यहाँ जो छिछुड़ाना विलेज है उसके कुछ पेंशनर पहुँचे थे, जो बुजुर्ग पेंशनर थे। उसमें से कुछ बता रहे हैं कि उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है, कुछ की पेंशन बनी नहीं है, कुछ विडो केसेस थे और एक आध केसेस फिजिकली हैंडीकैप का भी था। तो उसमें डीएसडब्ल्यू से बात कर ली गई है, उनसे शेड्यूल जारी करवा दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया। देखिए, किसी भी तरह की डाटा फीड करने में किसी भी तरह की कोई गलती, जिसको क्लेरिकल मिस्टेक कहते हैं, डाटा फीड करने की वो गलतियां तो दुरुस्त की जाती हैं। 6 महीने जब सामने आती है तो उस हिसाब से दुरुस्त होती है। लगातार काम चलता है, ये कोई 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है। जब भी कोई चीज़ें सामने आती हैं लगातार और बेहतरी की तरफ, जब आप कोई नए सिस्टम पर चीज़ों को लेकर जाते हो, जब आप इस रास्ते पर जाते हो कि आपकी बनते ही हम आपका ठीक कर देंगे, तो इसलिए हमको हम अपने प्रदेश को एक नए टेक्नोलॉजी के लेवल पर ले जा रहे हैं। ये आपने देखा है, बहुत सारी चीज़ों में देखा है। जब आप नए उस पर ले जाते हो तो अगर डाटा फीड, चाहे ऑटो फीड के कारण से, चाहे मानवीय भूल के कारण से कहीं गलती होती है तो उसकी करेक्शन कीजिए। अब ये देखने वाली बात है कि प्रदेश में कितने जीवित मुर्दे और हैं जिनको मृत दिखाकर उनकी पेंशन काटी गई है और पूरे मामले को लेकर कब तक कार्रवाई की जाएगी। रोहतक से हर्षवर्धन, गोहाना से सुनील जिंदल के साथ नुपुर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, पहली बार आपने ऐसा देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पेंशन काटी जा रही है जिंदों को मृत दिखाकर। अब लोग मजबूर हो रहे हैं, बारात निकाल रहे हैं ये कहकर कि भाई अभी तो हम जिंदा हैं, हमारी पेंशन तो दे दो। हालांकि सरकार के इस मामले पे अलग तर्क हैं। सरकार कह रही है
कि फर्जी तरीके से कुछ लोग ले रहे थे पेंशन, जिनके साथ ये कार्रवाई की गई है। और चलिए करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है। मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर JS नैन जी जुड़ गए हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब सैकड़ों की संख्या में जिंदा लोग आ रहे हैं अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए। पेंशन लेने वाले हैं लेकिन पेंशन काटी जा रही है। देखिए ये सवाल तो मुझे बीजेपी से भी करना है, लेकिन बीजेपी इस पर तर्क दे रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई ये वो लोग हैं जो नकली तरीके से पेंशन ले रहे थे, फर्जी तरीके से, इसलिए इनकी पेंशन काटी गई है। लेकिन जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखा देना ये थोड़ा समझ से परे है। सृष्टि जी, पहले तो भाजपा जनता गठबंधन ने 5100 रुपए मासिक पेंशन करने के नाम पर बुजुर्गों को ठगा, और अब जब इनकी सत्ता आ गई तो PPP लाकर इन्होंने 5,14,000 बुजुर्गों की पेंशन काटी है अभी तक, जिसके अंदर 4,76,000 तो बुजुर्ग हैं और 38,000 बेसहारा बच्चे हैं। अब ये 2 लाख बताते हैं, आंकड़ा भी इनका गलत है। अब सवाल ये है कि बुजुर्गों की पेंशन की क्यों गई थी? बुजुर्गों की पेंशन केवल आर्थिक आधार पर तो लागू हरियाणा में की नहीं गई। बुजुर्गों की पेंशन इसलिए दी गई थी कि बुजुर्गों को सम्मान से जीने का हक मिले, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो छोटे छोटे जो निजी खर्चे होते हैं उसके लिए उसे अपने बहू बेटे बच्चों के सामने हाथ ना पसारने ना पड़े, उसे शर्मिंदा होकर मांगना ना पड़े। इस सोच के साथ चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्ग पेंशन प्रारंभ सबके लिए की थी। उससे पहले कांग्रेस के जमाने में जो आर्थिक आधार पर कमजोर और बेसहारा बुजुर्ग थे उनको तो कांग्रेस के जमाने से आजादी के बाद ही मिल रही है, पर हरियाणा में सभी बुजुर्गों को पेंशन देवीलाल जी ने इस आधार पर दी थी कि बुजुर्ग सम्मान से जी सके। हाँ। अब भाजपा उस पर फिर वही आर्थिक आधार ला रही है, और जिन परिवारों की आय 1,80,000 से ज्यादा है उनकी पेंशन जो PPP का जो फॉर्म भरवाया है उसके आधार पर 5,14,000 लोगों की काटी जा चुकी है। अब आश्चर्य की बात यह है, इसमें आप सैकड़ों बता रही है, मेरी जानकारी के अनुसार हजारों लोग जो जिंदा हैं उनकी पेंशन काट दी। किसी भी लोकतंत्र के लिए इससे अधिक मजाक का विषय क्या होगा कि कोई जिंदा कह रहा है तेरा फूफा जिंदा है, कोई महिला कह रही है तेरी बेबे जिंदा है, कोई महिला कह रही है तुम्हारी बुआ जिंदा है, कोई कह रही है तुम्हारी बहन जिंदा है। हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर एक महिला कह रही थी कि देखो तुम्हारी बेटे जिंदा है। रेवाड़ी के अंदर कई लोगों की काट दी। तो ये जो खेल चल रहा है इसके पीछे भाजपा की नीयत साफ नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो बुढ़ापा पेंशन जो गलत ले रहे हैं, जो 60 साल के नहीं हुए हैं उनकी काट दी, ये बात तो मेरी समझ में आती है, पर इसको आप आय से जोड़कर और फिर काटना और उसमें भी मनमानी करना, और कोई जब आवाज उठाए तब उस गलती को मानने की बजाय ये कहना नकदी ले रहे हैं। अब जो बुजुर्ग जिंदा हैं उनको आप मत बताकर पेंशन काट रहे हो, फिर आप किस मुंह से कह रहे हो ये नकली लोग थे। आश्चर्य की बात है, सरकार को जो रवैया है वो संवेदनहीन है। मैं धनखड़ साहब की इस बात को भी मान लेता हूँ, क्लरिकल गलतियां होती हैं, डाटा भरने में भी गलतियां होती हैं, पर क्या डाटा भरने की गलतियों को 6-6 महीने 7-7 महीने तक ठीक नहीं किया जा सकता? जब लोग जिसको पेंशन मिल रही थी वो तुरंत पहुंचता है कि भाई मेरे को पेंशन नहीं मिली, तो क्या ये जो जिला समाज कल्याण के अधिकारी हर जिले में बैठे हैं उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि जो ही उनके सामने ये मामला है उसे तत्काल ठीक करे? पर वो करते नहीं है, क्योंकि सरकार ने निर्देश दे रखा घोषित कि बुढ़ापा पेंशन को कम करो,
बुढ़ापा पेंशन की जो संख्या वो घटाओ। जब आपने संख्या घटाने का खेल शुरू कर दिया ठीक तो है, घटेगी। जब ठीक है आवाज विद्रोही साहब। उठी, लास्ट बार जब हाँ। आवाज उठी, पहले कहा गया 1,80,000 जिनकी सीमा है, फिर कहा 3 लाख रुपए तक की सीमा है। पहले सरकार अपने आप में ही क्लियर हो ले कि 3 लाख रुपए जिनकी आय है उनकी काटोगे या 1,80,000 वालों की काटोगे। ठीक है। हमारी मांग है इस सीमा को हटाएं। चलिए ठीक है। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपसे ही सवाल अब मैं करना चाहूंगी। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है। सवाल यह है कि क्या हो रहा है आपके राज्य में? जो बुजुर्ग जिंदा हैं भाई, उनको बारात निकालनी पड़ रही है सबूत देने के लिए कि अभी हम जिंदा हैं, पेंशन मत काटो। देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी हरियाणवी की पेंशन गलती से कट गई किसी त्रुटि के कारण, या किसी का भी अधिकार उससे छिन गया जो उसका वाजिब कानूनी अधिकार बनता है, तो उसका शिकायत करना भी बनता है, दर्द का अभिव्यक्त करना भी बनता है, और कभी कभी ऐसे जुलूस निकालने में भी का भी उसका अधिकार है प्रजातंत्र में, जिसमें वो कहे कि थारा फूफा जिंदा है, थारी मोसिर थारी बुआ जिंदा है। लेकिन मैं ये आपको बताने के लिए आया हूं और आपके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को जो पेंशन के पात्र हैं, नियम के दायरे में आते हैं, कि ये जो पेंशन कटी हैं कुछ लोगों की, जिनको मृत मान करके काट दिया गया, ये त्रुटि है, सिस्टम की एरर है। इस एरर को दूर कर लिया जाएगा और ऐसे किसी भी हरियाणवी की पेंशन पूरी की पूरी जितनी उनकी जितने महीने की बीच में गैप आ गया, वो सारी उनका हक है, उसको उनको दिलवाएंगे पक्के तौर पर। हमारी प्रतिबद्धता है हर पात्र हरियाणवी को पेंशन मिले। अब गलतियां किस किस तरह से हुई होंगी, क्लैरिकल मिस्टेक्स, कहीं पर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और उस व्यक्ति का जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए कोई लोग अस्पताल में, तो उस प्रक्रिया में कहीं पोर्टल पर जो उनका आधार आईडी है वो एंटर करने में कोई गलती हो गई वहां स्टाफ से। होनी नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य काम करते हैं कंप्यूटरों पर भी, वो एरर हो गई तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अपना काम किया और मृतक जिस व्यक्ति का आधार कार्ड डल गया उसको उसने मृतक मान लिया और उधर काम हो गया कि पेंशन कट गई। जैसे ही पेंशन कटने की बात उसके संज्ञान में आती है, ऐसे किसी हरियाणवी के, ऐसे किसी ग्रामीण के, शहरी के, तो वो अपनी ये जानकारी, अपने साथ हुई ये गलती, वो संबंधित अधिकारी जो समाज कल्याण के हैं उनकी जानकारी में पत्र लिखकर और वो ले आए। अब उसके बाद एक प्रोसेस है चीजों को ठीक करने की। कभी कभी वो महीना भर में ठीक हो सकता है, कभी कभी 2 महीने लग सकते हैं, परंतु तय मानिए जिसकी पेंशन गलती से कटी है, गलती करने वाले से भी जवाब मांग लेंगे, लेकिन पहला प्रयास, पहली कमिटमेंट ये है कि गलत कटी हुई पेंशन हम बहाल करेंगे और जो एरियर है वो भी ऐसे पात्र हरियाणवी को हर हाल में मिलेगा। चौहान साहब, अभी मैं 1 मिनट में मेरी बात पूरी कर लूं। सर, एरर जी पहले पूछ लीजिए, लेकिन मुझे समय दीजिएगा। बिल्कुल चौहान साहब, एरर 1, 2, 3, 4, 5 में हो सकता है, सैकड़ों की संख्या में। विद्रोही साहब तो हजारों की संख्या में कह रहे हैं, मैं तो फिर भी सैकड़ों बोल रही हूं। हरियाणा में नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोहराता हूं, विद्रोही साहब को तो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है। सरकार के अच्छे किए हुए काम जब सामने आते हैं तो आंखें मूंद लेते हैं, और कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसको लेंस लगा करके देखने लगते हैं, एम्पलीफाई करके, ट्रांसफार्मर लगा के बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ये तो विरोधी है ना, इनका काम है ये जस्टिफाई करता। मान लेता हूं मैं इनको यही करना चाहिए, लेकिन ये झूठ कितना बोलते हैं ये तो लोगों के सामने खुद ब खुद आ जाता है। मैं एक बात कह रहा हूं आपको, विद्रोही साहब ये साबित कर दें कि हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ है
तो हम इनको बहुत सच्चा, ईमानदार और चौहान साहब, झूठी पार्टी का ईमानदार प्रवक्ता मैंने मान तभी लेंगे। हजारों कहा भी नहीं, लेकिन रुकिए, नहीं मिलेंगे, बताइए ना। नहीं मिलेंगे, लेकिन सुनिए तो, हाँ मैं उत्तर दे रहा हूं ना जी, कृपा करके मुझे उत्तर देने दीजिए। एंट्री कहीं पर एंट्री करने वाले ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं। जब लाखों की संख्या में पेंशन के लाभ पात्र हों तो उसमें कुछ सौ गलतियां हो जाती हैं शुरुआती दौर में। धीरे धीरे हम चीजों को फूल प्रूफ बनाने में लगे हुए हैं। नई व्यवस्था है, ठीक हो जाएगी। मैं केवल एक सवाल वेद प्रकाश विद्रोही जी से पूछना चाहता हूं। ये उस पार्टी के, उस सरकार के प्रतिनिधि हैं जो 2014 तक हरियाणा में हुआ करती थी। इनके शासनकाल में जो अपात्र लोग थे, ऐसे लोग जिनके, हेलो जी चौहान साहब, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सृष्टि जी? आ रही है हाँ, मैं ये कह रहा था कि वेद जी उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिनके, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, मेरी बारी पूरी होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, वेद प्रकाश विद्रोही जी उस पार्टी और सरकार के अरे भाई आप एक बार मुझे बोलने दीजिए निर्बाध, कृपा करके। जी। मेरे मित्र वेद प्रकाश विद्रोही जी उस राजनीतिक दल और उस गई हुई सरकार के प्रतिनिधि हैं जिनके कार्यकाल में अपात्र लोग कहीं भी कुछ पैसे दे करके 50 की उम्र में 45 तक की उम्र में पेंशन बना लिया करते थे। और यहीं तक केवल चोरी चकारी सीमित नहीं थी, जो पेंशन बांटने वाला अमला था, क्योंकि चीजों का कंप्यूटरीकरण हुआ नहीं था, ऑनलाइन कुछ था नहीं, इसलिए पेंशन बांटने वाले सरपंच, नंबरदार या और जो सरकारी अमला उसमें इन्वॉल्व था, वो दिवंगत हो चुके, परलोक जा चुके लोगों की पेंशन कई साल तक खाया करते थे। जिनकी पेंशन वाजिब, जेन्युइन आती थी, उनके खाते में तो जाती नहीं थी। ये भाई लोग उसमें से आधी पराधी काट कर अपनी जेब भर के पेंशन दिया करते थे। मनोहर जी की सरकार में हमने सुनिश्चित किया है किसी पात्र नागरिक को उसके हक से वंचित न किया जाए। कोई किसी के नाम पर पेंशन चोरी ना कर पाए, खा ना पाए, और किसी के साथ धोखाधड़ी न हो। ठीक है, ये पारदर्शिता आई है। और एक और हमने व्यवस्था कर दी। मैं जेएस नैन जी का भी रुक करना चाहूंगी, उसके बाद दोबारा आऊंगी आपके पास। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी सर, दोबारा आऊंगी आपके पास। एक छोटा सा बिंदु अगर आप अनुमति दें। आऊंगी सर, दूसरी बार में रखने के बाद मैं जेएस नैन जी का रुक करना चाहूंगी, क्योंकि देरी से रुक कर रही हूँ, माफी के साथ आपसे सवाल करना चाहूंगी जेएस नैन जी, क्योंकि अब यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो जो लोग जिंदा हैं, जो बुजुर्ग जिंदा हैं, उनको मृत घोषित करके उनकी पेंशन काट दी गई है। दूसरी बात यह भी सामने आ रही है, जो सरकार खुद कह रही है कि फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे, 2 लाख के आसपास लोग थे जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे, उनकी भी पेंशन काटी गई है। कैसे देख रहे हैं दोनों बातों को? ऐसा है कि पहले तो हरियाणा में पेंशन थी नहीं, परंतु चौधरी देवीलाल एक ऐसे आदमी थे, वो जनता की नब्ज को जानते थे और जनता के बारे में उनको पता था कि क्या तकलीफें हैं, खासकर बुजुर्गों के बारे में। उन्होंने ये सम्मान पेंशन शुरू की थी 100 रुपए, और मेरे ख्याल में एग्जैक्ट सन मुझे याद नहीं, 87 के आसपास की बात है जब उन्होंने ये शुरू की थी। उसके बाद ये बढ़ती चली गई, तो कई गवर्नमेंटें बदली, परंतु आमतौर पर यह है कि पेंशन के बारे में लोगों को इतनी दिक्कत नहीं हुई, ये बढ़ती चली गई। अब जब से इस गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं कि पेंशन की प्रॉब्लम जो है ना वो लोगों को हो रही है, और लोग इस चीज के बारे में बोलते भी। पहले इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया कि इतने लोगों की पेंशन जो है ना वो क्राइटेरिया के मुताबिक वो ज्यादा ले रहे हैं कि काट दी जाए। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर कोई आदमी नाजायज पेंशन लेता है उसकी काटनी चाहिए, और अगर इस गवर्नमेंट ने वो काटी है तो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि नाजायज आदमी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अब ये है कि गवर्नमेंट को एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया और उसके अनुसार उन्होंने पेंशन जो है ना वो लागू की है कि ये पेंशन दी जाए। अब क्वेश्चन पैदा होता है, जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है वो ये कि लोग जीते हैं, जीवित हैं, और उनकी पेंशन काट दी गई है। ये तो मैं मानता हूँ कि एक आदमी की मृत्यु हो गई है और उसका नाम कटवाया नहीं गया तो इसलिए वो पेंशन ले रहा, परंतु जीवित आदमी को पेंशन ना मिले, ये एक बड़ी सोचने की बात है कि क्या ये किस तरीके से ये प्रॉब्लम आई है। अब ये है कि ठीक है, काफी केसेस आ रहे हैं, हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं। अब तो मेरे ख्याल में लोगों ने धरने रखने शुरू कर दिए हैं,
तो ऐसे केसेस ना बढ़े, इसके लिए एक ही तरीका है कि कहीं ना कहीं एरर हुई है, चाहे तो वो कंप्यूटर से हुई है, क्लरिकल एरर हुई है, कहीं ना कहीं एरर हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है और लोगों की जो जीवित है उनकी पेंशन कटी है। अब तरीका ये है कि गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सेल बनाना चाहिए कि जो आदमी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी पेंशन वो जीवित है, उसकी कटी है, वो आकर वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराए और विद इन यानी टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाए कितने समय के अंदर आपकी समस्या जो है ना हल हो जाएगी। और यदि कोई अधिकारी जो है ना कोई समस्या को हल नहीं करता या समय पर नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ इस चीज के बारे में कि क्लैरिकल एरर हो जाती है कई बार, परंतु वो 1-2 होती है या 5, 7 या 10 होगी, वही सवाल है। तो 1000 मुश्किल है। तो इसको यानी जनता जो है ना वो इतनी भोली नहीं है, मैं आपको बताऊं, चाहे लोग अनपढ़ भी हैं, वो हर चीज को देखते हैं। और बुढ़ापा पेंशन एक ऐसी पेंशन है, हालांकि 2,500-3 हजार रुपए कोई ज्यादा नहीं है, परंतु उसके बाद भी जब घर में 2,500-3 हजार रुपए बुजुर्ग को मिलते हैं ना महीने में, तो वो एक उसको अजीब सी खुशी मिलती है। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की काम है, कल्याणकारी राज्य है, ये कोई आसान नहीं है। ठीक है नैन साहब, ये पेंशन मिलनी चाहिए और अगर कहीं किसी की कटी हुई है, उसमें त्रुटि हुई है तो एकदम यानी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है नैन साहब, ठीक है। मैं विद्रोही साहब का रुख करना चाहूंगी। देखिए विद्रोही साहब, ह्यूमन एरर था या फिर कोई भी मिस्टेक हुई थी वो बीजेपी स्वीकार कर रही है, लेकिन देखिए बड़ा सवाल वो ये भी खड़ा कर रही है, साथ ही जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं उन्होंने भी सेम बात बोली कि नाजायज पेंशन भी दी जा रही थी कुछ लोगों को जिनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, और सवाल आपकी सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि भाई गलती तो आपकी सरकार में भी हुई, जिन्हें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी उन्हें भी दी गई, ये कैसे हुआ? सरस्वती जी, यदि आप मेरा प्रारंभिक वक्तव्य ध्यान से सुनती तो मैंने कहा है कि भी जिन लोगों की नाजायज पेंशन बनी जो 60 साल के नीचे के थे, अब जो वास्तव में मर गए पेंशन उनको रिलीज हो रही है, उनको काटना कोई गलत बात नहीं, मंदी यहीं से शुरुआत की थी। और उसके बाद चौहान साहब ने अपने आप को सत्यवादी और हमको असत्यवादी घोषित कर दिया। अब मैं चौहान साहब को चुनौती दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं 2 लाख लोगों की पेंशन कटी है, मैं कह रहा हूँ विधवा, बेसहारा, बुजुर्गों तीनों को मिलाकर हरियाणा के अंदर 5,14,000 लोगों की पेंशन कटी है, जिसमें 4,76,000 बुजुर्गों की और 38,000 बेसहारा बच्चों की पेंशन कटी है। बच्चों की, विधवाओं की, वो दोनों आ गए। अब चौहान साहब मेरे इस आंकड़े गलत करें और अगर मैं गलत हूं तो ये आंकड़ा रिलीज कर दें। आपने कहा सैकड़ों लोग मरे हैं, तो मैंने उसी अनुपात में कहा था कि जिस अनुपात में सरकार कह रही है कि 2 लाख पेंशन कटी है और हम कह रहे हैं कि 5,14,000, तो इस अनुपात में हजारों मृतों की भी कटी होगी। मैंने कटी होगी शब्द प्रयोग किया था। दूसरी बात, मैंने कहा कि पेंशन सोशल सिक्योरिटी के लिए है। आर्थिक जो ये लगा रहे हैं 1,80,000 की सीमा, 3 लाख की सीमा, तो आप कह रहे हैं सरकार जानबूझ के कर रही है ऐसा? हाँ, जानबूझकर काट रही है, पैसा बचाने के लिए, पैसा बचाने और बुजुर्गों की पेंशनों की संख्या कम करने के लिए। तो मैंने मांग की थी, आखिरी बात मैंने यही कही थी कि मैं सरकार से हम मांग करते हैं कि बुढ़ापा पेंशन को जो सम्मान भत्ता है उसको आप आर्थिक आधार से मत जोड़ो, जो गलतियां हैं उनको आप ठीक करो। ठीक है, जो गलतियां हैं चौहान साहब, जो गलतियां हैं वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से जिनको जरूरत है उनकी भी पेंशन काट ली जाए, ये सही नहीं है। कह रहे हैं पैसा बचाने के लिए ये करना सही नहीं है सर सरकार का। देखिए सवाल, हाँ देखिए मैंने पहले कहा था कि वेद प्रकाश विद्रोही जी तथ्यों को, आंकड़ों को घुमा फिरा कर किसी भी तरह पेश कर लें, गलत प्रोपेगेंडा कर लें, उनका अधिकार है, राजनीति में करते ही है ये लोग, कांग्रेस तो खास तौर पे करती है। परंतु कुछ फैक्ट्स हैं जिनको साफ साफ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। किसी भी पात्र व्यक्ति की, किसी भी योजना में कुछ पात्र लोग होते हैं, कुछ उसके नियम होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, उसके बिना तो कोई योजना नहीं चल सकती। जो क्राइटेरिया पहले से एग्जिस्ट करते थे हरियाणा में, कमोबेश हरियाणा में पेंशन अलग अलग श्रेणियों की उन्हीं क्राइटेरिया पर मिल रही है। अगर किसी की कटी है तो उनकी कटी है जिन्होंने फर्जी बनवाई हुई थी। कुछ लोगों की क्लरिकल एरर के कारण जो मृत्यु होने की गलत सूचना दर्ज होने के कारण कट गई है,
वो मैंने कहा वो कटी नहीं, उसको बहाल मानिए, वो पेंशन चल रही है, आपको आपका बकाया मिल जाएगा। कांग्रेस प्रोपेगेंडा कैसे करती है कि इतने लाख पेंशन कट गई, लेकिन जब इतने लाख पेंशन कट गई तो ये ईमानदारी से आकर नहीं बताते कि इनमें से कटी हुई पेंशनों में कितने लाख लोग हैं जो बुजुर्ग थे, उनकी पिछले कुछ वर्षों के दौरान मृत्यु हो गई। तो जिनकी मृत्यु हो गई और उनकी पेंशन अगर सिस्टम ने मृत्यु होने के कारण काट दी, उसका आंकड़ा लेकर भी ये इनके नेता लोगों को गुमराह करते हैं सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब किया जाए। एक क्षण दीजिए मुझे, एक क्षण कब तक हो पाएगी सर? मुझे सबका सवाल यही है। मैं बताता हूं, बुजुर्गों का ह्यूमन एरर। मैं फिर कह रहा हूं, जहां जिसकी पेंशन इस कारण से कटी है कि गलत उनकी मृत्यु की खबर दर्ज हो गई है, इंडिविजुअल केसेस हैं, अपने अपने समाज कल्याण के दफ्तर में वो जाकर के आवेदन करें, जल्द से जल्द इसको ठीक कर दिया जाएगा। मैं आखिर में एक बात कह रहा हूं कि सरकार की नीयत में खोट, निकालने वालों की नीयत में खोट है, क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद, पारदर्शी सिस्टम बनाए जाने के बाद, एक क्षण दे दीजिए मुझे, फर्जी पेंशन, फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी दाखले, फर्जी राशन, इसके लाखों मामले सामने आए हैं। गायब हो गए लोग राशन लेने वाले, गायब हो गए लोग गैस कनेक्शन लेने वाले। तो ये फर्जीवाड़े का काम करते थे सरकारी स्तर पर मिली भगत के साथ, और उसमें से लाभ कमाते थे। हमने चोरी चकारी बंद की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौहान साहब जुड़ने के लिए, विद्रोही साहब और राजनीतिक विश्लेषक JS नैन साहब भी हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। तो देखिए, मुद्दों के साथ मुर्दों ने बारात इसलिए निकाली क्योंकि उन्होंने प्रमाण दिया कि भाई हम जिंदा है, हमारी पेंशन मत रोको। सरकार ने मान लिया है कि एरर था, दुरुस्त की जाएंगी दिक्कतें, और जल्द ही जिनकी पेंशन नहीं कटनी थी और कट चुकी है उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।